दुआ फरमाइए अल्लाह इस कामयाब जलसे को कबूल फरमाए। दुआ कीजिए, दुआओं में बड़ी तासीर है, असर है। दुआ फरमाइए अल्लाह इस कामयाब जलसे को कबूल फरमाए। मेरे भाई, जलसे का कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 10 से 20 हजार का मजमा हो जाए तो जलसा कामयाब हो जाता है। बड़े शुराए कराम आ जाएं, बड़े खतीब आ जाए, बड़ा नाजिम आ जाए, बहुत ज्यादा एहतमाम हो जाए, बहुत इंसिराम हो जाए, बहुत नारा लग जाए, बहुत हंगामा हो जाए, जलसा कामयाब हो सकता है। मगर कमाल तो जब है मेरे भाई कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी। हजरत काजी अयाज से किसी ने फरमाया, हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा था, हजरत ये बताइए मक्का शरीफ अफजल है कि मदीना शरीफ अफजल है? हजरत काजी अयाज ने फरमाया, आका जब तक मक्के में थे मक्का अफजल था, आका मदीने में आ गए मदीना है कि नहीं? तो दुआ फरमाइए कि अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाअल्लाह। शाखे ज़ैतून से अमन तहरीर करने वाले, रेगिस्तान के भूल-भुलैयों में भी सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, गले में अल्लाह के कलाम को तावीज़ की तरह पहनने वाला एक शायर हमारे दरमियान जिससे सोहराब कादरी कहते हैं, वो जलवा अफरोज हैं। जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए। की सोहबत में आए हैं, जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आप दाद नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शायर छोटा है कि नहीं? मुझे मालूम है कि दुनिया का हर ताला शरीफ आदमी के लिए बंद रहता है। जी, हमारा ताल्लुक ऐसे कबीले से है कि सब एक दूसरे से लोग मेल करते हैं और उर्दू को ब्लैक मेल करते हैं। यहाँ लोग उर्दू की मरती हुई ऑक्सीजन पाइप पर पैर रखकर हाथों से इनाम लेते हैं। एक बार डॉक्टर शब्बीर आलम से किसी ने पूछा कि ये बताइए आप एकेडमी के बाहर कूड़ा घर हटवाने के मुहिम में शामिल थे, फिर आप अचानक क्यों खामोश हो गए? तो डॉक्टर शब्बीर आलम ने कहा इसलिए हम खामोश हो गए कि जब हमने देखा कि बाहर के मुकाबले में अंदर ज्यादा कूड़ा है तो मुझे खामोश हो जाना। तो मुझे मालूम है कि आप समझदार लोग हैं, इशारे की ज़बान जरूर समझते हैं कि जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत। तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं और होकर रहेगा आज मुआनी का फैसला। अल्फाज हाथ बांधे अदालत में आए हैं। गुज़श्ता साल आपने देखा था कि दरवेश मिजाज कलंदर सिफत शायर जनाब सोहराब कादरी का नाम शाये हुआ था। किसी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे, हालांकि वादा खिलाफी वो नहीं करते हैं। मैं बहुत करीब से जानता हूँ, दिल का बड़ा साफ सुथरा इंसान है, लेकिन हर शख्स सोहराब कादरी को समझ भी नहीं सकता है कि नहीं? एक बादशाह ने एक फकीर से पूछा, ये बताओ तुम्हें कभी मेरी याद आती है? फकीर ने कहा हाँ याद आती है, जब हम खुदा को भूल जाते हैं। तो ये वो शख्स है। तो इस बार जनाबे हाफिज सुल्तान साहब का ये जिगर है, ये उनका कलेजा है कि इन्होंने इरादा कर लिया था कि जनाबे सोहराब कादरी को चाहे कोहे काफ से लाना पड़े मगर मुझे लाना है। वो यहाँ तशरीफ ले आए, बहुत मोहब्बत है आपकी। मैं अपने अजीज भाई दरवेश मिजाज शायर जनाब सोहराब कादरी अल्हम्दुलिल्लाह लबो लहजे के हवाले से, शायरी के हवाले से, फिक्र फन के हवाले से, अपने डिक्शन के हवाले से मुनफरिदुल मिसाल हैसियत है उनकी। मैं ये चाहूंगा कि आप सरे शाम से उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद जलसा खत्म नहीं होगा। उनके बाद जनाब सैयद हसन तालिब हैं, जनाब जाकिर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में जिसने अपनी कुर्बानी पेश की है शायर इस्लाम जनाब नसीम सहर गयावी, हिंदुस्तान का एक बड़ा लहजा, बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है। शुरू में उन्हें नसीम सहर गयावी हिंदुस्तान का एक ऐसा शायर है कि उन्हें जब चाहे जिस वक्त चाहिए जैसे माहौल में चाहिए पढ़वा लीजिए। एक आदमी हो या 10,000 का मजमा हो, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। उन्हें मतलब है सिर्फ नबी की नात पढ़ने से, है कि नहीं? उस शायर का नाम है जनाब नसीम सहर गयावी। मैं जनाब सोहराब कादरी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने कहां हमको हवा ले जाए।